गोइंकर्स, आज का हमारा विषय है अपठित गद्यांश। आज की हिंदी की कक्षा में हम नवीन हिंदी व्यवहारिक व्याकरण तथा रचना भाग 5 से पाठ 25 अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश के विषय में आप कक्षा 4 में भी पढ़ चुके हैं। अपठित गद्यांश की परिभाषा। अपठित गद्यांश या पद्यांश का अर्थ है जो पहले पढ़ा ना गया हो। अपठित गद्यांश पाठ्य पुस्तकों से नहीं लिए जाते। ऐसे गद्यांश या पद्यांश होते हैं जिन्हें छात्रों ने पहले कभी नहीं पढ़ा होता है। इस प्रकार के गद्यांश देकर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर पूछे जाते हैं। अपठित, आ प्लस पठित का अर्थ है वह गद्यांश जिसे पहले नहीं पढ़ा गया हो। अपठित गद्यांश के प्रश्नों को हल करने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। गद्यांश को बार बार ध्यानपूर्वक पढ़िए। कठिन शब्दों तथा वाक्यांशों का अर्थ समझने का प्रयास करिए। सभी प्रश्नों को पढ़कर समझें, फिर उत्तर लिखें। बहुवैकल्पिक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए क्योंकि उनके सभी उत्तर मिलते जुलते होते हैं। सही उत्तर छांटने के लिए गद्यांश को समझना अति आवश्यक है। यदि शीर्षक बताने के लिए पूछा हो तो उपयुक्त शीर्षक भी देना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन या अपठित गद्यांश क्या होता है? अपठित गद्यांश या कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ है समझ या ग्रहण। किसी पैसेज को पढ़ने का उद्देश्य होता है उसे समझना। अपठित गद्यांश के प्रश्नों को हल करने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखिए। छात्रों को दिए गए पैसेज तथा क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़ना चाहिए तथा उसका अर्थ समझने की चेष्टा करनी चाहिए। फिर प्रत्येक क्वेश्चन या उत्तर उस पैसेज में चिन्हित कर लिखते जाने चाहिए। जहाँ तक हो सके उत्तर अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करना चाहिए। उत्तर पूरे वाक्य कंप्लीट सेंटेंस में देना चाहिए। उत्तर इनडायरेक्ट स्पीच में लिखें, डायरेक्ट स्पीच में नहीं। अपने उत्तर को रिवाइज अवश्य कर लेना चाहिए ताकि उसमें टेंस, स्पेलिंग, प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन आदि संबंधी भूलें ना हो। तो गोइंकर्स, अपठित गद्यांश के विषय में मैंने आपको आज समझाया। अगली कक्षा में मैं आपको इसे विस्तार से समझाऊंगी।